बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता है, तो बिहार कम से कम 25 सीट जीते। अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। तो अब तो आप आरक्षण के पक्ष वाले लोग गए हैं ना, तो करवाइए 69%। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतकर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और मुजफ्फरपुर में बता दें कि कई जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान खबरा में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। खबरा में स्वागत के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने बिहार के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए हुए निशाना साधा है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार के युवराज के अंदर अहंकार नहीं होता तो बिहार भी 25 सीट जीतती। पप्पू यादव आज पटना जाएंगे और कल उनको दिल्ली जाना है। इसी दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत सारी बातें पप्पू यादव ने कहा है। हालांकि पप्पू यादव से यह भी सवाल किया गया कि क्या अब पप्पू यादव कहां जाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, वो भी आप सुनिए। बिहार को विशेष पैकेज मिल जाएगा, हाई डैम का निर्माण हो जाएगा, जिससे मिथिला, कोसी, सीमांचल, बेतिया से लेके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इसकी जो स्थिति है, यह बात के कारण प्रगति रुक गई है। तो हम अपेक्षा करते हैं, अब नरेंद्र मोदी की सरकार तो रही नहीं, अब एनडीए की सरकार होगी। पहले लोग कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब बोलेंगे एनडीए की सरकार, एनडीए की गारंटी। जो बात हम पहले भी कहते थे 230 से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो आप ये मानिए, यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता है तो बिहार कम से कम 25 सीट जीते। मैं क्लियर कह रहा हूं, अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। आप अंदाजा कीजिए, एक व्यक्ति को हराना। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। एक व्यक्ति के चलते कभी आज तक मधेपुरा हारे, अररिया हारे, सुपौल हारे, झंझारपुर हारे, दरभंगा, मधुबनी सब हार गए। सीतामढ़ी, शिवहर का क्या मतलब था हारने का? भाई, आप सिवान में भी आपने यही किया। आपने कन्हैया जी को टिकट नहीं देकर के आप क्या संदेश दिए? रियाज कन्हैया लड़े होते हैं बेगूसराय से, हर परिस्थिति में चुनाव जीते, कितने कम वोटों से चुनाव जीता है। आप उठा के देखिए, आज बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी जी पीएम नहीं बन, सिर्फ बिहार और दिल्ली के कारण। नहीं तो राहुल गांधी जी आज पीएम होते। कि किसका देश की क्षति हुई ना। और जब एनडीए की सरकार, अब तो बार्गेनिंग पावर है ना मुख्यमंत्री जी के। भाई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब वो पैर छू रहे। मैं क्या बोलूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं बहुत कुछ। मैं जरूर चाहूंगा कि आप विशेष रात ले, विशेष पैकेज ले लीजिए। 3 जोन है, एक है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया।
तो हम तो चाहते हैं कि हर कीमत पर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला, कोसी, जो तिरहुत है, मुजफ्फरपुर, मखान और मक्का, इस पर कम से कम 20 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री लीजिए। सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई और अभी उद्योग सरकार लगाया नहीं था, आज लाठी मार के उद्योग में आपने दूसरा केस दिया नहीं और नोटिस दे दी खाली करने का। और जब उद्यमी विरोध कर रहे थे तो आपने उद्यमियों को लाठी, मतलब क्या है ये डबल इंजन का पावर है क्या? ये बताइए ना। या आपने मान लिया है कि हम हिटलर की तरह शासन चलाते रहेंगे, जो मनाएगा करें। इसीलिए मेरा बस इतना ही है कि जो घटना घटी है उसकी इंक्वायरी हो, जो इसमें पदाधिकारी दोषी है मुअत्तल हो, और देश के पीएम और हमारे सीएम मिलकर बिहार के निर्माण में लगे, कोरोना भीड़ खत्म करें। सीएम साहब 69% जो आप आरक्षण दिए हैं, अब आप उसको देश में लागू करवाइए, ये मेरा मांग है। और जो आपने जाति जनगणना करवाया उसको देश में करवाइए, हम यही मांग करेंगे। सीएम साहब कहते थे उस वक्त आरक्षण विरोधी है, तो अब तो आप आरक्षण के पक्ष वाले लोग गए हैं ना, तो करवाइए 69%, करवाइए जाति जनगणना। और मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी, चंद्रा बाबू नायडू के रहते हुए अब कोई नफरत की राजनीति नहीं हो, अब नीति की हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। और मोदी जी से आग्रह करेंगे, 400 पार तो दूर, आप 65 सीट हारे हैं। समझ रहे हैं ना? पहले लोग कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब बोलेंगे एनडीए की सरकार, एनडीए की गारंटी। जो बात हम पहले भी कहते थे 230 से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो आप ये मानिए, यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता तो बिहार कम से कम 25 सीट जीते। मैं क्लियर कह रहा हूं, अहंकार के कारण बिहार की दुर्गति हो गई। आप अंदाजा कीजिए, एक व्यक्ति को हराना, अरे भाई आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं तो दिल भी तो बड़ा कीजिए। एक व्यक्ति के चलते कभी आज तक मधेपुरा हारे, अररिया हारे, सुपौल हारे, झंझारपुर हारे, दरभंगा, मधुबनी सब हार गए, सीतामढ़ी, शिवहर का क्या मतलब था हारने का भाई? आप सिवान में भी आपने यही किया। आपने कन्हैया जी को टिकट नहीं देकर के आप क्या संदेश दिए? यदि आज कन्हैया लड़े होते हैं बेगूसराय से, हर परिस्थिति में चुनाव जीते, कितने कम वोटों से चुनाव जीते हैं, आप उठा के देखिए। आज बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी जी पीएम नहीं बनते, सिर्फ बिहार और दिल्ली के कारण। नहीं तो राहुल गांधी जी आज पीएम होते। कि किसका देश की क्षति हुई ना। और जब एनडीए की सरकार
अब तो बार्गेनिंग पावर है ना मुख्यमंत्री जी के। भाई मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब वो पैर छू रहे। मैं क्या बोलूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं बहुत कुछ। मैं जरूर चाहूंगा कि आप विशेष राज्य विशेष पैकेज ले लीजिए। 3 जोन है, एक है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया। तो हम तो चाहते हैं कि हर कीमत पर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला, कोसी, जो तिरहुत है, मुजफ्फरपुर, मखान और मक्का, इस पर कम से कम 20 फैक्ट्री, 10 फैक्ट्री लीजिए। सारी फैक्ट्रियां तो बंद हो गई और अभी उद्योग सरकार लगाया नहीं था, आज लाठी मार के उद्योग में आपने दूसरा केस दिया नहीं और नोटिस दे दी खाली करने का। और जब उद्यमी विरोध कर रहे थे तो आपने उद्यमियों को लाठी, मतलब क्या है ये डबल इंजन का पावर है क्या? ये बताइए ना। या आपने मान लिया है कि हम हिटलर की तरह शासन चलाते रहेंगे, जो मनाएगा करे। इसीलिए मेरा बस इतना ही है कि जो घटना घटी है उसकी इंक्वायरी हो, जो इसमें पदाधिकारी दोषी है मुअत्तल हो, और देश के पीएम और हमारे सीएम मिलकर बिहार के निर्माण में लगे, कोरोना भीड़ खत्म करें। सीएम साहब 69% जो आप आरक्षण दिए हैं, अब आप उसको देश में लागू करवाइए, ये मेरा मांग है। और जो आपने जाति जनगणना करवाया उसको देश में करवाइए, हम यही मांग करेंगे। सीएम साहब कहते थे उस वक्त आरक्षण विरोधी है, तो अब तो आप आरक्षण के पक्ष वाले लोग गए हैं ना, तो करवाइए 69%, करवाइए जाति जनगणना। और मैं उम्मीद करूंगा कि नीतीश जी, चंद्रा बाबू नायडू के रहते हुए अब कोई नफरत की राजनीति नहीं हो, अब नीति की हो, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। और मोदी जी से आग्रह करेंगे, 400 पार तो दूर, आप 65 सीट हारे हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए मोदी मैजिक भी गया। और हमारा संकल्प है बिहार की जनता, हम सदन में बिहार के हित में जितनी मजबूती के साथ लड़ सकते हो लड़ें। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने तो अमेठी और भी कई जगह पे राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने काम किया है। अगर बिहार 25 सीट जीत जाती तो आज देश का पीएम राहुल गांधी होता। वहीं पप्पू यादव ने बीजेपी को लेकर भी कई सारी बातें कही है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब तो मोदी सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार होगी और इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होगी और दोनों से पूछकर ही जो एनडीए सरकार है वो काम करेगी। तो नीतीश कुमार भी अब बिहार के लिए कुछ करे, बिहार का विकास करे। ये सभी बातें पप्पू यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।